नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं के पाठ 4 विश्व राज्य ये कविता है, इसका अध्ययन करवाने जा रही हूँ। इस कविता के जो कवि हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि हमारे सामने एक चित्र बना हुआ है जिसमें क्या बोलते हैं इसको, ग्लोब बोलते हैं। ग्लोब क्या होता है? हमारी पृथ्वी का एक मॉडल होता है। तो ये एक मॉडल हमारे सामने प्रस्तुत है जिसमें अलग अलग राज्यों देशों को दर्शाया गया है और साथ में देखिए पानी की बूंदें भी दिखाई गई है ना। तो ये सब हमारी क्या है? पृथ्वी है। और इस में अलग अलग देश हैं। देशों के साथ देखो बहुत सारे बच्चे अलग अलग देशों के बच्चे एक साथ हाथ पकड़े हुए हैं। तो ये चित्र हमें क्या संदेश देना चाहता है कि ये जो पृथ्वी है उसमें अलग अलग कितने भी देश हों, लेकिन सारे बच्चे मिलजुल कर एक साथ रहें तो हमारी पृथ्वी है वो ताकतवर बन सकती है। यहाँ के लोग विश्व राज्य की भावना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। तो ये देखिए इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, विश्व शांति के महत्व को हम समझेंगे। एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की प्रेरणा भी हमें इसके द्वारा मिलेगी। तो आइए हम इस कविता का अध्ययन करते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि कहो, यानी तुम मुझे बताओ। किसको कहते हैं? हम इंसानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे लोगों तुम बताओ कि तो जो तुम्हारी जन्मभूमि है जिसमें तुमने जन्म लिया है उसका विस्तार कितना है, यानी उसका फैलाव कितना है, वो कितनी बड़ी है। भिन्न भिन्न यदि देश तुम्हारे हमारे तो किसका संसार। यदि हमारे अलग अलग देश हैं, कोई भारत में रहता है, कोई पाकिस्तान में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई रशिया में, कोई चाइना में, सभी के अलग अलग देश हैं, तो फिर ये संसार किसका है? धरती को हम काटे छाटे, इस धरती को हमने काट छाट दिया यानी टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो उस अंबर को भी बांटे। तो हम उस अंबर यानी उस आकाश को क्यों नहीं बांटते? अब जब तुमने धरती को बांट दिया है तो उस आकाश को भी बांटो। एक अनल है, एक सलिल है, एक अनिल संचार। एक अनल है अर्थात एक ही आग है, एक ही सलिल है। आग का जो रंग है, जो तरीका है वो भी एक है। एक सलिल है, पानी भी एक ही तरीके का है। एक अनिल संचार, और जो हवा का फैलाव है वो भी एक ही जैसा है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का विस्तार या फैलाव फिर कितना हुआ। एक भूमि है, एक ही भूमि है, धरती एक ही है। एक व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश। एक ही धरती है, एक ही आकाश है। सूर्य भी एक है, और सोम, सोम का अर्थ होता है चंद्रमा, और चंद्रमा भी एक ही है। एक प्रकृति है, एक पुरुष, प्रकृति है वो भी एक ही है। और एक पुरुष यानी पुरुष है वो भी एक ही है, अर्थात ईश्वर ने पुरुष रूप से एक मानव को जन्म दिया, पर अगणित रूपाकार उसको अलग अलग रूप प्रदान किए। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। ठोर ठोर का गुण अपना है। ठोर ठोर यानी अलग अलग स्थान, तो अलग अलग स्थलों का अपना अपना गुण होता है। ऋतुओं का कपना तपना है, तो अलग अलग स्थानों पर ऋतुएं भी अलग तरीके की होती है। कहीं सर्दी है तो कहीं तपन यानी गर्मी है। समशीतोष्ण एक रस हमको। समशीतोष्ण यानी समशीतोष्ण होता है कि ऐसा स्थान जहां पर न गर्म हो न ठंडा हो, समान तापमान हो। एक ऐसा ही रस होना है अविकार। एक ऐसा ही रस हमें हमारे अंदर भी लेकर आना है जिसमें कोई त्रुटि न हो, यानी हमारे अंदर कोई भी त्रुटि न हो, हम सभी के साथ समान भाव से रहें। ऐसा ही रस हमें हमारे अंदर लेकर लेकर आना है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तुम बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। तो यहाँ पर देखो हमें अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं। चित्रों में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, पहनावा और चाल ढाल सबकी अलग अलग है। तो ईश्वर ने पुरुष एक इंसान को जन्म दिया, लेकिन उसको चाल ढाल रंग रूप अलग अलग दिए। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ईश्वर ने उनको सबको अलग अलग नाम देकर पैदा किया, नहीं। तो ये क्या है हुआ कि जब ईश्वर ने ही हमें कोई भेदभाव नहीं किया तो हमने इस धरती को क्यों बांटा। देखिए इसका शब्द पिटारा पढ़ते हैं। विस्तार,
फैलाव, सलील, पानी, व्योम, आकाश, रूपाकार, शक्ल या सूरत, अविकार जिसमें कोई त्रुटि न हो, अंबर, आकाश, अनिल, हवा, सोम, चंद्रमा, ठोर ठोर, स्थान, अनल, आग, संचार, बहना या बहाव, अगणित जिसकी गिनती न की जा सके, समशीतोष्ण, न गर्म न ठंडा। कौन सा तापमान होता है? समान तापमान। नेक्स्ट देखिए आप, अलग अलग हैं सभी अधूरे। अगर सारी धरती के लोग अलग अलग रहेंगे तो सभी अधूरे हैं, सब मिलकर ही तो हम पूरे। हम सब मिलेंगे तभी हम एकजुट हो पाएंगे, हम पूरे हो पाएंगे, क्योंकि किसी में कोई गुण होता है, किसी व्यक्ति में कुछ गुण होता है, तो सभी एक दूसरे में अधूरे हैं। अगर सभी मिल जाएं तो सभी पूरे हो जाएंगे, क्योंकि संगठन में ही तो शक्ति होती है। एक दूसरे का पूरक है एक मनुज परिवार। एक दूसरे का पूरक यानी एक जने की कमी को पूर्ति करने वाला दूसरा परिवार है मनुज परिवार। यानी मनुष्य का एक परिवार है, वो दूसरे परिवार की कमी को खत्म कर देता है या उसका पूरक बन जाता है। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। स्वर्ण भूमि यदि अलग तुम्हारी, तुम अपनी भूमि को खाली स्वर्ण भूमि यानी सोने की धरती समझते हो, तो हम भी लोहा युद्धधारी, तो हम भी लोहे के अस्त्र धारण करने वाले हैं, यानी हमें भी जोश की भावना है। कैसे हो सकता है फिर, अब ऐसे तरीके में कैसे हो सकता है इस विग्रह का परिहार। इस विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग करना, तो इस अलग अलग करने की जो भावना है उसको परिहार, उस पर प्रहार कैसे हो सकता है, उसका त्याग हम कैसे कर सकते हैं। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अब तुम बताओ कि तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। जब ईश्वर ने हमारी धरती को इतना विस्तारित बनाया है, तो तुम अलग अलग टुकड़ों को लेकर बैठ गए, ये मेरी धरती, ये मेरी जन्मभूमि। तो तुम बताओ तुम्हारी जन्मभूमि का कितना विस्तार है। परित्राण का एक मंत्र है, परित्राण का मतलब होता है शांति स्थापना का एक ही मंत्र है, विश्व राज्य। यानी ये पूरा विश्व है वो एक ही राज्य है जो लोकतंत्र है। क्या मंत्र बताया गया है कि विश्व राज्य, पूरे विश्व का एक ही राज्य है, और उसका मंत्र क्या है? लोकतंत्र, यानी जनता का शासन। सब वर्णों का, सब धर्मों का जहां एक अधिकार। ऐसी पृथ्वी होनी चाहिए जहां पर सभी वर्णों का, सभी धर्म और जातियों का समान अधिकार हो। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तुम अपने देशों को टुकड़ों में विभाजित किए हुए हो, तो बताओ तुम्हारी जन्मभूमि है वो कितनी विस्तारित है। एक देह के विविध अंग हम, एक देह यानी एक शरीर के ही अलग अलग अंग हैं हम, विविध यानी अलग अलग प्रकार के। तो एक ही शरीर के विविध अंग है, जैसे हमारा शरीर होता है आंख, नाक, मुंह है, हाथ। एक हाथ से अगर काम करें हम तो नहीं कर पाते, दूसरे हाथ का सहयोग आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा जो शरीर होता है उसमें अलग अलग अंग अगर अलग अलग दिशाओं में कार्य करने लग जाए, उस शरीर को योगदान प्रदान न करे, तो हमारा शरीर है वो सही से कार्य नहीं कर पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार एक देह, ये पूरा विश्व है वो भी एक देह के समान है, एक शरीर के समान है। और ये जो विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों के लोग हैं, ये इसके अलग अलग अंग हैं। तो अगर ये अंग मिल जाए तो हमारा विश्व है, हमारी प्रकृति है वो आगे बढ़ जाएगी। दुख सुख में सब एक संग हम दुख और सुख में सभी एक साथ रहेंगे। लगे एक के क्षत पर सबका स्नेह लेप सो बार। लगे एक के, एक जने के क्षत यानी घाव, एक जने की अगर कोई चोट लग जाए, एक घाव लग जाए, तो स्नेह लेप यानी स्नेह रूपी जो लेप है वो सौ सौ बार लगे, यानी हर व्यक्ति है उसमें स्नेह की, प्रेम की भावना जागृत करे। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को कष्ट हो तो बाकी लोग भी उससे प्यार से बात करें, उससे स्नेह पूर्वक बात करें, तो उसके घावों पे क्या लग जाती है? मलहम लग जाती है।
कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, तो तुम बताओ तुम्हारी जन्मभूमि है वो कितनी बड़ी है। अर्थात तुम तो नगण्य हो, तुम छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर बैठे हो, वो टुकड़े कोई भी अहमियत नहीं रखते हैं, क्योंकि ये विश्व तो सारे टुकड़ों को मिलाकर बना हुआ है। तो इसलिए ये विश्व क्या हुआ, एक देह हुआ, एक शरीर हुआ, और तुम इसके छोटे छोटे अंग हो। इसलिए सारे अंग मिलकर कार्य करोगे तो हमारी धरती जरूर आगे बढ़ पाएगी। लोहा युद्धधारी, लोहे के अस्त्र धारण करने वाला, विग्रह अलग अलग करना, विश्व राज्य सारे संसार का राज्य, क्षत यानी चोट या घाव, परिहार यानी अवज्ञा, लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र। तो बच्चों ये हमने कविता पढ़ी है। तो इसमें हमें कवि क्या संदेश दिया है, कवि ने क्या संदेश दिया है कि हम सबको मिलकर रहना चाहिए। धरती को वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधैव का मतलब वसुधा, धरती पृथ्वी, कुटुंबकम यानी परिवार, यानी पूरी धरती है वो एक परिवार है। अगर तुम परिवार की तरह रहोगे, भेदभाव नहीं करोगे, मनमुटाव नहीं करोगे, तो प्यार और भाईचारा सदैव धरती पर कायम रहेगा। तो ये संदेश कवि ने हमें दिया है। धन्यवाद।